नीट में 5 महीने बचे हैं और अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आज से सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करूँ तो क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? सो आंसर इज़ येस। और इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा प्लान बताऊंगी जिससे तुम अपना जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करोगे विद बैकलॉग्स ऑल्सो। So hello guys, myself Tanushree, currently a first year MBBS student in Maulana Azad Medical College. In NEET 2024, I have scored 710 marks with an AIR of 276. So without any delay, let's start the video. सबसे पहले ये हमारे जो टीचर्स थे वो भी बोलते थे और तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है या फिर तुम पीडब्ल्यू में या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स में हो तो दो फेजेस में डिवाइड हो जाता है। एक तो दिवाली से पहले और एक दिवाली से बाद में। दिवाली से पहले तुम्हें ये भी देखा होगा टीचर्स भी धीरे पढ़ाते हैं, तुम भी थोड़ा सा लेज़ीपन कर देते हो, ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो। इवन जो टॉपर्स होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो भी कम पढ़ते हैं दिवाली से पहले। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा लॉस में हो तुम, लेकिन कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं हो, क्योंकि इसके बाद ही दिवाली से बाद तुम्हारा एक अच्छा स्पीड पकड़ते हो तुम। टीचर्स भी तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, स्पीड टीचर्स कम पढ़ा रहे होते हैं, मॉक टेस्ट भी तुम्हें कम देने पड़ते हैं और ऊपर से ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ होता तो तुम्हें रिवीजन भी कम करना होता है। तो उससे पहले सब कम ही पढ़ते हैं। तो अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर तुम्हें उनके साथ कॉप अप करना है तो बस सिर्फ तुम्हें दिन के सिर्फ 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना। टॉपर तुम भी बन सकते हो अगर सिर्फ दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो तो। नॉर्मली जो लोग शुरू से अच्छे से पढ़ते हैं वो 6 आवर्स पढ़ते हैं दिन का। नॉर्मल एवरेज अगर देखें तो आफ्टर दी क्लासेस लाइक क्लास लेने के बाद 6 घंटे पढ़ते हैं। तो तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, टोटल 8 आवर्स हो जाते हैं। उतना तुम अगर पढ़ोगे तो तुम भी नीट में आराम से हो। अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी तुम सेलेक्ट हो सकते हो अगर तुम दिन के अप्रॉक्सली 8 आवर्स पढ़ लो तो। अभी अगर करंट में देखें तो किसी भी इंस्टीट्यूट में होगे तो मोस्टली 50% कोर्स जो होगा तुम्हारा वो कंप्लीट हो गया होगा। लाइक मैं ऊपर से बोल रही हूँ, कभी किसी के में 60 हुआ होगा या फिर किसी के में 40 हुआ होगा। मोस्टली अभी कम ही सिलेबस हुआ होगा। तुम्हारे पास आधा सिलेबस अभी भी बचा है अगर तुम अपनी कोचिंग के हिसाब से भी करना चाहो तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि जो अभी बचा हुआ है उसे तुम्हें साथ साथ पढ़ना है। उसको बैकलॉग नहीं बनाना है क्योंकि अब उसके लिए टाइम नहीं है। जो आगे पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें सबसे पहले फोकस करना है कि उसको मैं बैकलॉग ना बनने दूँ। उसको 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, उसे पढ़ना है। बाकी जो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आज देती हूँ। नॉर्मली 11th ही कंप्लीट हुई होगी बहुत लोगों के में, वो तुम्हारा बैकलॉग है, उसको हम साथ साथ करेंगे। पर प्रायोरिटी पे तुम्हारे क्या होना चाहिए, जो तुम्हारे अभी क्लासेस में हो रहा है। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं ऑब्वियसली उनके लिए क्या है, उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी होगी, तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। जो तुम्हारे टेस्ट में अब आने वाला है, जो नया सिलेबस आ रहा है, तुम उसको करो पहले। जो बैकलॉग है उसे हम बाद में करेंगे, बट पहले उस पर प्रायोरिटी दो कि जो तुम्हारे अभी करंट में चल रहा है। सबसे पहले मैं मानती हूँ कि तुम 0 पे हो अभी, तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तो आज सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, ये 3-4 चीज़ें तुम पढ़ लो क्योंकि ये हर जगह काम आता है। मतलब कहीं ना कहीं हर चैप्टर में तुम्हें ये चीज़ें आएंगी और फिर तुम ट्राई करोगे पढ़ना, तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती होगी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, फिर तुम दोबारा पढ़ना छोड़ दोगे। इसीलिए सबसे पहले ये करो। उसके बाद जहाँ पे भी तुम्हारे टीचर नया चैप्टर शुरू कराते हैं वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। वो सिलेबस जो अब आगे होगा वो तुम्हें उनके अकॉर्डिंग करना है। अगर सेल्फ स्टडी में हो तो फिर तुम अपने टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग करो। नाउ बैकलॉग्स का जो तुम्हारा सबसे मेन क्वेश्चन, हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग फॉर फिज़िक्स। अगर अभी देखें तो बहुत टाइम है। मैं अभी कह सकती हूँ कि बहुत टाइम है, लेकिन जनवरी के बाद टाइम नहीं होगा।
अभी टाइम है तो वन शॉट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जनवरी में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वन शॉट से फिज़िक्स नहीं आ सकती। तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू कि एमआर सर का क्रैश कोर्स होता है, वो तुम करो, उससे भी क्वेश्चंस आराम से होंगे, प्लस PYQs कर लो। फिज़िक्स उतनी ही सफिशिएंट है अभी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इसीलिए सिर्फ क्रैश कोर्स देखो, लेक्चर्स देखो, नोट्स पढ़ो और फिर PYQs करो। ये 11th का सिलेबस है। जो बॉक्स है लाइक इसी सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना है। तुम सोचो कि मोशन इन 1D छोड़ के, ये सब छोड़ के तुम रोटेशनल मोशन कर लो, वो नहीं पॉसिबल है। SHM वेव्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हें तुम मोस्टली रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स साथ में, और मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। इसमें एक चीज़ है कि इन दोनों की जो तुम्हें वन शॉट देख सकते हो, तुम्हें समझ भी आ जाएगा, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ फिज़िक्स में यही पार्ट है जिसका वन शॉट देख के तुम समझ सकते हो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो वन शॉट पे तो बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना है, लेक्चर्स देखने हैं, PYQs करने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम जिसमें भी कोचिंग में हो, PW में हो, ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले रखा है तुमने, उसमें 11th कंप्लीट हो गई है, तो तुम्हारा ये सारा बैकलॉग है, लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ें तो कराएंगे, और इन सब चीज़ों का 11th से कोई रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर। तो ये तो तुम्हें क्लास के अकॉर्डिंग करना है। जो अब टेस्ट होगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको घर पे आके करना है, टेस्ट होगा, टेस्ट देना है, वो तुम्हारा कंप्लीट है। इसमें क्या करना है, पहले छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये करो, ये कर लो, SHM कर लो, फिर उसके बाद इस बड़ी यूनिट पे जाना, और इसमें स्टार्टिंग मोशन इन 1D से ही करनी है और लेक्चर ही देखने हैं रोटेशनल के, फिर धीरे धीरे रोटेशनल मोशन पे पहुंचना। नाउ हमें फेब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, उतना बहुत है, क्योंकि जो तुम फेब में पढ़ोगे ना वो तुम्हें मई तक याद रहेगा, आराम से याद रहेगा। 2 महीने सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। पर्सनली मेरा भी फेब में ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि लोगों का जैन में हो गया है। फेब में करो, आराम से करो, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें नीट में सिलेक्शन लेना है, तो टाइम लेके करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से हमें सिलेबस, तो उसमें अप्रॉक्स 3 महीने हैं और 6 दिन इसके हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इतने में हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 50% तो तुम अपने जो भी तुम जिस पे भी हो उस पर रिलाय कर रहे हो, और 50% तुम्हें खुद से एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके करना है। अब मान लेते हैं 30 चैप्टर्स अप्रॉक्स फिजिक्स में है, तुम 50 मानो, 15 चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग है। सीक्वेंस, हाँ एक चीज़ और कि सीक्वेंस बैकलॉग कंप्लीट करने का पहले फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे। अगर ये दोनों भी हो गए ना, तो बायो में तुम्हें खुद ही सबसे आसान है उसका बैकलॉग कंप्लीट करना, तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जो मैंने बोला कि 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसको ये करना कि एक वीक में एक सब्जेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने बायो कर ली, एक दिन फिजिक्स कर ली, एक दिन केमिस्ट्री कर ली, नहीं, पूरा हफ्ता एक ही सब्जेक्ट को दो और उसमें चैप्टर्स कंप्लीट करो, पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करो। अगर ज़्यादा है तो 1-2 कर लो, छोटे चैप्टर्स है तो 2-3 कर लो। फॉर फिज़िक्स जितना तुम्हारा बैकलॉग है वो तुम्हें 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। बहुत टाइम है, 31 अभी कितने, पूरा 1 महीना तो है ही, और अभी इस महीने के भी 6 दिन हैं, तो उतने में तुम्हें अपना पूरा बैकलॉग कंप्लीट करना है। इजी कोई आसान चैप्टर है तो उसमें लेस टाइम, कम टाइम दो, जो बड़े चैप्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसी हिसाब से तुम डिवाइड करो, जो तुम्हारा बैकलॉग है उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये बड़ा चैप्टर है, इसको तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कैपेसिटेंस है, कम टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने दिन है, 1 महीना 6 दिन है, तो उसका एवरेज पड़ता है कि एक चैप्टर को तुम्हें 4 दिन मिलेंगे अगर तुम्हारे 15 चैप्टर बैकलॉग में है। तो उसमें क्या करना है, ईजी कोई चैप्टर है तो उसे 3 दिन में कंप्लीट करो, और कोई टफ चैप्टर है तो उसे 5 दिन दे दो। तो तुम्हारा उस हिसाब से 31 तक करना है, हो जाएगा, हो भी जाएगा। कम
अगर आसान है तो उसे कोशिश करो जितना जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और जो मुश्किल है उसको उतना दो, पर 31 तक किसी भी हालत में फ़िज़िक्स को कंप्लीट करो। अगर 31 तक तुम्हारा फ़िज़िक्स वाला बैकलॉग कंप्लीट हुआ, तुम्हारा 50% स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स ही सबसे मुश्किल है। बायो आराम से हो जाएगी, थोड़ा सा केमिस्ट्री का और है, वो उसके बाद हम जैसी फ़िज़िक्स ख़त्म होती है वैसे ही हम केमिस्ट्री पे जाएंगे। 3 है फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जैसे उधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था, वह यहाँ पे मोल कंसेप्ट है। फिज़िकल मोल कंसेप्ट के बिना नहीं आ सकती, तो उसको पहले करोगे। नोमेनक्लेचर भी इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीओसी। जीओसी अगर नहीं आई तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, तो ये ऑर्गेनिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक तुम कैसे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑर्गेनिक में भी मैं ये है इम्पॉर्टेंट, लेकिन मुझे जो लगता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, जब ही ऑर्गेनिक ढंग से क्लियर कर पाओगे, वो ये है। फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री वन शॉट इसमें भी कोई काम के नहीं है मुझे जितना लगता है, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल करने हैं। प्रॉपर लेक्चर्स ही देखो, टाइम है अभी, इसीलिए कह रही हूँ प्रॉपर लेक्चर देखो, PYQs करो। फिज़िक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन होता है वो भी कम होता है, और जो वीडियोस के नंबर हैं वो भी कम होते हैं, तो तुम आराम से देख सकते हो अगर तुम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। नोट्स क्या करो, इसमें जिसने कंप्लीट कर रखे हैं उसके फ़ोटोकॉपी कर लो और उनको अपना रखो। लेक्चर चलाओ, 2x की स्पीड पे देखो, जो उसमें तुम्हारे नोट्स में मिस्टेक है क्रॉस चेक कर लो, जो मिस्टेक्स है उन्हें करेक्ट कर लो और उनको पढ़ लो। पर नोट्स बनाओ मतलब फ़ोटोकॉपी करके और उनसे पढ़ लो। पर लेक्चर्स इसमें भी देखो, टाइम है अभी इसलिए कह रही हूँ। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म का वन शॉट देख लो, बहुत रहता है, क्योंकि ज़्यादा नोमेनक्लेचर में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, आइसोमेरिज्म में भी बहुत आसान पूछते हैं, तो इसके वन शॉट देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जीओसी और हाइड्रोकार्बन जो है उसका डिटेल्ड लेक्चर ही देखना है पूरे अच्छे से। ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करोगे जब ही आगे के चैप्टर समझ आएंगे। अगर ये कर लिया ना तो लगभग हाइड्रोकार्बन में सब कुछ कवर हो जाता है। 60% जो आगे की चीज़ें ना वो इसी में ही कंप्लीट करा दी जाती हैं। तो और बाकी चैप्टर्स जो है ना उनके वन शॉट देख लो। NCERT वन शॉट देख रहे हो तो NCERT को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर चीज़ समझनी है उसमें क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या लिखा हुआ है। प्लस PYQs कर लो, उतना बहुत रहेगा। अगर बैकलॉग है तो, नहीं है अगर वो अभी क्लास में पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो जितना जो टीचर पढ़ा रहा है। इनऑर्गेनिक में दोबारा केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल लेक्चर्स देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह कोई भी P ब्लॉक पढ़ोगे, D ब्लॉक पढ़ोगे, उसमें केमिकल बॉन्डिंग आएगा। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, PYQ देखोगे अगर तुम तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करना है। प्लस जो रिमेनिंग चैप्टर्स जो है ना तुम्हारे, उनको तुम वन शॉट देख लो और फिर उसके बाद NCERT कर लो। P ब्लॉक D ब्लॉक की तो NCERT ही कर लो। वन शॉट अगर तुमसे NCERT नहीं समझ आ रही तो एक बार छोटी सी कोई भी वन शॉट देख के और फिर NCERT कर लेना। अब 31 दिसंबर तक हमने फ़िज़िक्स करी। 1 महीने में तुम्हें केमिस्ट्री का बैकलॉग कंप्लीट करना है, हो जाएगा, आराम से होगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना उसके बाद बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं। सबसे कम मुझे लगता है केमिस्ट्री का ही सिलेबस है, तो 1 मंथ में आराम से तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। देखो फिज़िकल में 8 चैप्टर हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 5 हैं। टोटल अगर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक ऐड हुआ है तो टोटल अगर अप्रॉक्स में 21 चैप्टर्स बनते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे 10 चैप्टर जो होंगे वो बैकलॉग होंगे, तो एवरेज जो पड़ेगा वो तुम 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो
वही फिज़िकल केमिस्ट्री का है, तो अपने लिए डिसाइड करो कि 4 दिन में फिज़िकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर करना है। ऑर्गेनिक 3 दिन में हो सकता है, इनऑर्गेनिक 2 डेज़ में भी हो सकता है, बट देख लेना कोई अगर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टफ है, तो उसे ज़्यादा टाइम दो। कम आसान है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसे कम टाइम दो, वो देख लेना। और उस हिसाब से तुम्हें 31 जनवरी तक केमिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है। 31 को जब तुम ये कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारा लाइक कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, क्योंकि बायो आराम से हो जाती है, वो तो तुम मार्च में भी करोगे ना तो भी हो जाएगी। तुम्हें फिर लगने लग जाएगा कि नहीं, मेरा नीट में सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि तुम बैकलॉग भी कंप्लीट कर रहे हो, प्लस में तुम करंट वाला भी कर रहे हो, वो तो करना ही है। लाइक 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, शुरू में 6 घंटे पहले वो ही करो, पहले करंट वाला पढ़ना है और फिर 2 घंटे बाद में बैकलॉग करना है। बायो के लिए एक ही चीज़ है, एनसीईआरटी। समझने के लिए वन शॉट कर लो, तुम्हें समझ आ रही है, तुम ड्रॉपर हो, तुमने बहुत बार पढ़ रखा है, तो सिर्फ एनसीईआरटी भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। 11th में 19 चैप्टर्स हैं, 12th में 13 चैप्टर्स हैं, टोटल 32 चैप्टर्स हो गए। बैकलॉग मान के चलते हम 16 चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग होंगे, तो एवरेज 2 दिन तुम एक चैप्टर को दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। एक दिन में वन शॉट वीडियो देख लो कोई, और अगले दिन एनसीईआरटी पढ़ लो। छोटी है तो दोनों दिन एनसीईआरटी भी ट्राई कर सकते हो। कोई छोटा चैप्टर जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, माइक्रोब्स वाला हो गया, इनको तुम एक दिन में आराम से कर सकते हो, उनमें वन शॉट की भी ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा चैप्टर है, मेरे हिसाब से मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स है, वो तुम्हें क्लास में ही पढ़ा देंगे अभी, बट अगर जैसे वो चैप्टर्स हैं उन्हें टाइम 3 दिन देने पड़ेंगे, तो उनके लिए 3 दिन, बट फेब में कंप्लीट करना है। फेब में कंप्लीट करोगे तो 2 महीने सफिशेंट हो जाएंगे तुम्हारे लिए रिवीजन करने के लिए। इस प्लान से अगर तुम करोगे, तुम्हारी बायो भी कंप्लीट हो जाएगी, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, और अच्छे से हो जाएगी, टाइम के साथ होगी, लेक्चर्स भी देखे जाएंगे। और फिर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ना, वो यही होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसी साल हो जाएगा। आफ्टर फेब वही सेम रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। इस टाइम पे तुम सिली मिस्टेक्स को भी देखो, अपनी जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान दो, और मार्च के बाद यही करना होता है कि रिवीजन, मॉक टेस्ट, जो वीक टॉपिक्स हैं वो, बस दैट इज़ इनफ एग्जाम द। Thanks for watching. That's it for this video. If you like this video, please like, share and subscribe.